देखिए हमने एक यूज़र क्लास बनाई, जनरलाइज यूज़र, जो तीनों यूज़र हमारे पास होंगे, चाहे टीचर हो या एडमिन हो या स्टूडेंट हो। अब अलग अलग हम सब क्लास बनाएंगे। क्लास हमने टीचर की बनाई जिसमें हमने कहा जो एट्रीब्यूट है, नेम, फादर नेम, एज, कॉन्टैक्ट एड्रेस, ये सारे के सारे यूज़र से आ जाएंगे। एडिशनली उसको असाइन करने के लिए कि यूज़र से आ जाए तो सुपर कॉल कर दिया हमने, सुपर डॉट इनट, और उसमें ये सारे एट्रीब्यूट पास कर दिए। जो एडिशनली तीन एट्रीब्यूट है, क्लास असाइंड, सब्जेक्ट और क्वालिफिकेशन, ये टीचर के अलग एट्रीब्यूट हैं। इसको हमें यहाँ टीचर के ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल होंगे, ये यूज़र की ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल नहीं होंगे। और सेम वे में अब जब हम रजिस्टर टीचर का फंक्शन कॉल करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर यूज़र था और यहाँ पे हम कहेंगे जब फंक्शन डिफाइन करेंगे तो सेम वे में यहाँ पे भी हम फंक्शंस के अंदर क्या कर सकते हैं, सुपर कॉल करेंगे, जैसे सुपर हमने किया था। यहाँ पे भी हम सुपर कॉल कर देंगे, सुपर यूज़र, सुपर में पास करेंगे यूज़र, तो ये सुपर यूज़र कॉल होगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन का फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यू कैन कॉल इट सुपर यूज़र डॉट रजिस्टर। इसका फंक्शन कॉल कर लेंगे सुपर का, जैसे हमने यहाँ पे जब कॉल किया था तो मेक साउंड में हमने कहा सुपर डॉट मेक साउंड, तो मेक साउंड कॉल कर दिया और एडिशनली जो चीज़ हम करवाना चाहते हैं वो कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सुपर डॉट उस फंक्शन का नाम करेंगे, तो हम बोलेंगे सुपर डॉट फंक्शन का नाम देंगे और ये फंक्शन का नाम है हमारा रजिस्टर। रजिस्टर यूज़र, और इसमें जितने भी आप प्रिंट करवाना चाहें सेल्फ प्रिंट करवा दें, ये कर दिया। और एडिशनली जो आपके एट्रीब्यूट होंगे उनको यहाँ पे दे देंगे। एडिशनल एट्रीब्यूट क्या है, क्लास असाइंड, सब्जेक्ट, इनको प्रिंट करवा रहे हैं, बाकी प्रिंट तो खुद कर रहा है, एडिशनल चीज़ें हमें यहाँ प्रिंट करवानी होगी। तो ये तीन चीज़ें हमें यहाँ प्रिंट करवानी है, बाकी यूज़र ऑलरेडी प्रिंट करवा रहा है। ठीक हो गया। तो इनिशलाइजेशन में हमने तीन एट्रीब्यूट किए, इसी तरह से प्रिंटिंग में भी हमने तीन एट्रीब्यूट प्रिंट किए। थर्ड क्लास जब हम बनाएंगे टीचर की बाद स्टूडेंट की, तो क्लास सेम तरीका होगा, क्लास स्टूडेंट, स्टूडेंट इज़ आल्सो ए यूज़र। ठीक है, और यही वाले अगर हम देखें सारे के सारे फंक्शन ले लेंगे, वो ले लेंगे यहाँ पे जैसे टीचर में होते हैं वैसे ही स्टूडेंट में होंगे, कॉलर लगा के। बस चेंज जो होंगे उनको चेंज कर देंगे। देखिए ये सारे एट्रीब्यूट वहाँ से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्लास असाइंड के बजाय क्लास इनरोल्ड हो जाएगा। टीचर को क्लास असाइंड होती है और यूज़र इनरोल्ड होता है, तो इनरोल्ड। सब्जेक्ट अगेन टीचर का भी होगा और स्टूडेंट का भी होगा। तो और यहाँ पे हम कह सकते हैं क्वालिफ़िकेशन की बजाय कि टीचर किस स्टूडेंट किस प्रोग्राम में है, तो यहाँ प्रोग्राम नेम दे देंगे, प्रोग्राम या लेवल, हम प्रोग्राम दे रहे हैं यहाँ पे। बाकी सारी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो ये दो चीज़ें जो चेंज हुई हैं ये हम यहाँ पे असाइन कर देंगे कि ये स्टूडेंट की प्रोग्राम, प्रोग्राम इनरोल्ड क्लास, इनरोल्ड क्लास। और इसी तरह से जब कॉल करेंगे रजिस्टर यूज़र ही कॉल करेंगे सुपर में, और इसमें जो चीज़ें चेंज होंगी वो हम असाइन कर देंगे कि हमारे पास जो चीज़ें चेंज हुई हैं जो यहाँ पे कर रहे थे, सब्जेक्ट हमने नहीं प्रिंट करवाया था, यहाँ भी प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट सब्जेक्ट सेल्फ डॉट सब्जेक्ट, और ये तीनों एट्रीब्यूट यहाँ पे भी हो जाएंगे, प्रिंट सेल्फ डॉट सब्जेक्ट, सेल्फ डॉट सब्जेक्ट। एडिशनल जो एट्रीब्यूट होंगे उसको हम प्रिंट करवा लेंगे। यहाँ पे एडिशनल एट्रीब्यूट क्या है जी, एडिशनल एट्रीब्यूट हैं इसके क्लास इनरोल्ड,
और प्रोग्राम। ठीक है, क्लास इनरोल्ड एंड प्रोग्राम, ये हमारे एडिशनल एट्रीब्यूट हैं। तो ये 5 एट्रीब्यूट हमारे पास जनरल आ रहे हैं, जो यूज़र इनरोल कर रहा है उनको प्रिंट भी कर रहा है। टीचर के पास एडिशनल एट्रीब्यूट 3 है, क्लास असाइन, सब्जेक्ट, क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे हम तीनों एट्रीब्यूट को असाइन भी कर रहे हैं सेल्फ कंस्ट्रक्टर में और इनरोल भी कर रहे हैं। और सिमिलरली यहाँ पे स्टूडेंट में हम कॉल करेंगे, सेम वे में स्टूडेंट में कॉल होंगे। तीसरी ऑब्जेक्ट हमारे पास बनती है एडमिन की, तो हम बोलेंगे एडमिन इज़ आल्सो है यूज़र, और एडमिन में ना तो क्लास होगी, हम इसको क्लास की जगह इसका आ जाएगा रोल। एडमिन का क्या होता है, रोल है, वो प्रिंसिपल है या क्लर्क है या वी कैन से कोऑर्डिनेटर है, तो ये उसका रोल कहलाएगा। तो यहाँ पे रोल हो जाएगा, और यहाँ पे हम सब्जेक्ट की बजाय यहाँ पे डिपार्टमेंट दे देंगे, डीपीटी, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो जूनियर सेक्शन का है या सीनियर सेक्शन का है, तो यहाँ पे हम सेक्शन दे सकते हैं या लेवल दे सकते हैं कि कौन से लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे या एलिमेंट्री लेवल पे, तो ये लेवल दे सकते हैं। तो ये रोल हो गया, रोल असाइंड, ROLE रोल, ये रोल असाइंड, डिपार्टमेंट एंड लेवल। अब ये 3 एट्रीब्यूट हैं जो चेंज होंगे किसके, एडमिन के, रोल, डिपार्टमेंट एंड लेवल। और जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो वहाँ भी हम सुपर को कॉल करेंगे, रजिस्टर यूज़र, और रजिस्टर यूज़र में हम ये तीनों लेवल ले लेंगे, सॉरी लेवल, डिपार्टमेंट, ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसके ऊपर कर दें या प्रिंट करें नीचे करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस तरह से आप असाइन करना चाहें। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ कर सकते हैं टूवर्ड्स रीयूज़बिलिटी। अच्छा, कि क्या रीयूज़बिलिटी है, देखें यहाँ पे हमने 5 एट्रीब्यूट लिए थे, ये 5 एट्रीब्यूट हमें यहाँ पे रिपीट करने नहीं पड़ रहे। ये 5 एट्रीब्यूट डेफिनेटली टीचर में भी होंगे, स्टूडेंट में भी होंगे और एडमिन में भी होंगे। बाकी जो एडिशनल एट्रीब्यूट चेंज होते हैं, जैसे कि क्लास असाइन, सब्जेक्ट, वो हमें देने होंगे, टीचर को अलग देने होंगे, स्टूडेंट को अलग देने होंगे एंड एडमिन को अलग देने होंगे। तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव में कि यूज़र इज़ अ स्टूडेंट, स्टूडेंट इज़ अ यूज़र, टीचर इज़ अ यूज़र, और इसी तरह से एडमिन इज़ अ यूज़र। तो जनरल एट्रीब्यूट आपने ऊपर से इनहेरिट कर लिए, और जो स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट हैं वो आपने ख़ुद से डिज़ाइन करके डेवलप कर दिए कि उसको किस तरह से शो करेंगे। अब ये आप कंपोनेंट जब आप रजिस्टर करेंगे रजिस्ट्रेशन पेज पे, तो आप डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ यूज़र आप उसमें पास कर सकते हैं कि कौन सा यूज़र है, अकॉर्डिंगली वो रजिस्ट्रेशन पेज में जब हम रजिस्टर करेंगे तो वहाँ में हम टाइप करते वक्त उसको देंगे कि वो यूज़र की टाइप क्या है, टाइप ऑफ यूज़र, उस टाइप ऑफ यूज़र की बेसिस पे हम उसको अकॉर्डिंगली उस क्लास के एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे और अकॉर्डिंगली उसको फाइल में स्टोर कर देंगे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें।